इस जानवरों की हसीन सी दुनिया में आज हम हाथी के बारे में संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं। हाथी पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी स्थलीय जीवों में सबसे बड़ा, सबसे भारी और सबसे बुद्धिमान प्राणी है। यह केवल अपनी विशाल काया के कारण ही नहीं, बल्कि अपनी समझदारी, सामाजिक व्यवहार, भावनात्मक क्षमता और यादाश्त के कारण भी विशेष माना जाता है। भारत सहित कई देशों में हाथी को सम्मान, शांति और बुद्धि का प्रतीक माना गया है। हाथी केवल एक जानवर ही नहीं, बल्कि प्रकृति की एक अद्भुत रचना है। हाथी का वैज्ञानिक वर्गीकरण प्राणी जगत संघ जो है वह कार्डेटा है। वर्ग स्तनधारी, गर, प्रोबोसिडिया, परिवार एलिफेडिड। प्रोबोसिडिया शब्द का अर्थ है सूंड वाला प्राणी। हाथी की प्रजाति के बारे में जानते हैं। दुनिया में हाथियों की तीन मुख्य प्रजातियां पाई जाती हैं। पहला, एशियाई हाथी। भारत, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड आदि में पाए जाते हैं। इनका कान छोटा होता है, पीठ उभरी हुई होती है, वजन अपेक्षाकृत बहुत कम होता है। दूसरा, अफ्रीका सवान हाथी। दुनिया का सबसे बड़ा हाथी। कान बहुत बड़े होते हैं, खुले घास के मैदानों में ये रहते हैं। तीसरा जो है वह है अफ्रीका अफ्रीकी वन हाथी। आकार में छोटे होते हैं, घने जंगलों में रहते हैं, बहुत कम दिखाई देते हैं। भारत में केवल एशियाई हाथी पाई जाती है। हमारे देश में कौन सी हाथी पाई जाती है? तो एशियाई हाथी पाई जाती है। अब इनकी फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं, यानी शारीरिक बनावट। इनका आकार और वजन, जिसकी ऊंचाई 8 से 13 फीट होती है, वजन 3000 से 6000 किलोग्राम होता है, और इनकी जो लंबाई होती है वो 18 से 24 फीट तक होती है। अब इसके सूंड के बारे में जानकारी लेते हैं। सूंड, सूंड मतलब होता है ट्रंक, यानी सूंड हाथी का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसमें लगभग 40,000 मांसपेशियां होती हैं। इनका कार्य क्या होता है? तो सांस लेना, पानी पीना, भोजन उठाना, सूंघना, आवाज निकालना, आत्मरक्षा करना। अब इनके कान के बारे में जानते हैं। बड़े पंखे जैसे कान शरीर का तापमान नियंत्रित करते हैं। गर्मी में कान हिलाकर शरीर ठंडा करता है। क्या करता है? तो गर्मी में ये अपना कान को हिलाकर शरीर को ठंडा करता है। अब इसके दांत के बारे में जानते हैं। दांत वास्तव में बड़े हुए दांत होते हैं। इसका जो उपयोग है वो रक्षा, पेड़ को गिराना, जमीन खोदना, खासकर नर हाथियों में ज्यादा बड़े होते हैं। जो नर हाथी होते हैं उनमें जो दांत होते हैं वो क्या होते हैं? तो बहुत बड़े होते हैं। अब इन लोग के भोजन और पाचन तंत्र के बारे में जानते हैं। हाथी पूर्ण रूप से शाकाहारी होते हैं। क्या खाते हैं? तो ये घास खाते हैं, पत्तियां खाते हैं, फल खाते हैं, छाल खाते हैं, गन्ना खाते हैं, केला खाते हैं और बांस खाते हैं। बांस मतलब बांसवाड़ी भाई। भोजन की मात्रा के बारे में जानने वाले हैं। प्रतिदिन 150 से 200 किलो भोजन इनका होता है। 70 से 100 लीटर पानी पीते हैं। हाथी का पाचन तंत्र कमजोर होता है, इसलिए वह दिन का ज्यादातर समय खाने में बिताता है। जो हाथी होती हैं उनका पाचन तंत्र क्या होता है? तो बहुत कम होता है, इसलिए ये दिन का जो ज्यादातर समय है वो खाने में बिताते हैं। इनका जो निवास स्थान है यानी हाइबिट के बारे में जानते हैं। हाइबिट, हाथी मुख्य रूप से पाए जाते हैं घने जंगलों में, घास के मैदान में, नदियों के पास और पहाड़ी वन क्षेत्रों में। भारत में हाथी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो असम, केरल, कर्नाटक, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में। अब हम लोग इन हाथियों के बारे में सामाजिक जीवन और झुंड प्रणाली के बारे में जानेंगे। हाथी सामाजिक प्राणी है।
झुंड की संरचना, झुंड का नेतृत्व सबसे बुजुर्ग मादा करती है। कौन करता है? ध्यान से दीजिएगा, सबसे बुजुर्ग मादा करती है। झुंड में मादा हाथी, बच्चे और बड़े होने पर जो नर हाथी है वो अकेले रहने लगते हैं। इनका सामाजिक गुण क्या है? तो एक दूसरे की मदद करना, बीमार में देखभाल करना, बच्चों की सामूहिक रक्षा करना। देखिए, ये सेम हमारे जैसा, ह्यूमन जैसा व्यवहार करते हैं। एक दूसरे की मदद करना, बीमार की देखभाल करना, बच्चों की सामूहिक रक्षा करना। बुद्धिमत्ता और भावनाएं क्या इनकी होती है? तो हाथी दुनिया के सबसे बुद्धिमान जानवरों में से एक है। मानसिक क्षमता के बारे में जानते हैं तो मजबूत याददाश्त, समस्याएं हल करने की क्षमता और औजारों का प्रयोग करना। इनकी भावनाएं क्या होती हैं? तो दुख, खुशी, गुस्सा, सहानुभूति। हाथी अपने मृत साथियों के लिए शोक भी व्यक्त करते हैं, जैसे हम इंसान करते हैं। कोई मरता है तो उसके लिए क्या करते हैं? शोक व्यक्त करते हैं। सेम वैसे ही हाथी भी अपने मृत साथियों के लिए शोक भी व्यक्त करते हैं। इनका प्रजनन और जीवन चक्र के बारे में जानते हैं। जो इनका गर्भकाल होता है वो लगभग 22 महीने का होता है। दुनिया में सबसे लंबा गर्भकाल इनका ही माना जाता है। बच्चा हाथी जन्म के समय वजन जो बच्चे की हाथी की होती है वो 90 से 120 किलो होती है। कई वर्षों तक मां पर निर्भर रहते हैं और पूरे झुंड द्वारा देखभाल किए जाते हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। भारत में भगवान गणेश का स्वरूप शुद्धता और बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। इनका जो त्योहार है वो मंदिर उत्सव और राजकीय परंपराएं हैं। हाथी और मानव में संबंध जानते हैं। सकारात्मक सबसे बारे में समझेंगे तो लकड़ी ढोना, पारंपरिक कार्य और पर्यटक। नकारात्मक क्या है? तो जंगल कटाई से संघर्ष, फसल नुकसान। इनके लिए जो खतरे हैं वह है अवैध शिकार, हाथी दंत व्यापार, जंगलों की कटाई, मानव हाथी संघर्ष। इनका ये जिससे क्या है? तो खतरा है। अब इनके संरक्षण के बारे में जानते हैं। तो ये वन्य संरक्षण कानून, हाथी गलियारे, जागरूकता अभियान हमें चलाना चाहिए। अभ्यारण्य के बारे में हमें सोचना चाहिए। इनके बारे में हमके सोचना चाहिए। वन्य संरक्षण कानून लगाना चाहिए, हाथी के लिए गलियारे बनाने चाहिए, जागरूकता अभियान चलाना चाहिए और अभ्यारण्य चलाना चाहिए। अब हाथी की कुछ हम लोग रोचक तथ्य के बारे में जानते हैं। हाथी कभी कूद नहीं सकता है, पानी में तैर नहीं सकता है। पानी में दोस्तों ये तैर सकता है, बहुत दूर की आवाज सुन सकता है, इंसानों को पहचान सकता है और जो इसके जीवन काल की अवधि होती है वो 60 से 70 साल तक जीवित रहता है। अब इन सब से हमें निष्कर्ष क्या मिलता है? तो हाथी केवल एक विशाल जानवर नहीं है, बल्कि प्रकृति का बुद्धिमान, भावनात्मक और सामाजिक चमत्कार है। यदि हाथी सुरक्षित है तो जंगल सुरक्षित है, और यदि जंगल सुरक्षित है तो मानव जीवन भी सुरक्षित है। तो ऐसे दोस्तों हम हाथी के बारे में संपूर्ण जीवन ले चुके हैं। ऐसे ही रोचक तथ्य के बारे में हर एक जानवर के डिटेल इंफॉर्मेशन, डायग्राम, ग्राफ और चित्र के माध्यम से समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए।